गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। आज मैं आपको वो साक्ष्य सुनाने जा रहा हूँ जब बाबा जी ने बोला कि मैं सत्संग नहीं करूँगा। तब ये बहुत बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा क्यों बोल दिया और सभी हैरान हो गए थे। आइए इस साखी को सुनने से पहले आपके आगे यही विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जी। ऐसा क्यों हुआ कि बाबा जी जब बोले कि मैंने सत्संग नहीं करना, और जब बाबा जी ने ऐसी बात बोली तो डेरे में सारे ही परेशान हो गए। बड़े बड़े अफसर भी परेशान हुए और बाकी लोग भी परेशान हो गए। लेकिन जब बाबा जी ने जो डिमांड रखी थी, उसके बाद जब वो डिमांड पूरी हुई तो उसके बाद ही बाबा जी ने सत्संग किया था। लेकिन ये कौन सी डिमांड थी जो बाबा जी को रखनी पड़ी थी? आपको पता ही है कि बड़े महाराज जी को किसी ने एक बार सवाल किया था कि बाबा जी, आपका परिवार में बारे में आपने कभी कुछ नहीं बताया। तो बड़े महाराज जी ने आगे से जवाब दिया था कि मेरा परिवार तो मेरी संगत है। सो इसी संगत की वजह से ही बाबा जी ने ये फैसला लिया था, जिससे एक बार सारे परेशान रह गए थे। हुआ ऐसा था कि बड़े महाराज जी के टाइम पे आपको पता ही है कि कनाते लगा करती थी और शेड नहीं होते थे। कभी अंधेरी भी आ जाती थी, कभी बारिश भी आ जाती थी, जिसकी वजह से सत्संग में कई बारी परेशानी आती थी। और कई बारी संगत को ठंड में भी बैठना पड़ता था और गर्मी में भी बैठना पड़ता था। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी आती थी कि संगत परेशान होती थी। ये चीज़ सतगुरु को पूरी तरह पता थी कि मेरी संगत परेशान होती है। तो बाबा जी जब गद्दी पे बैठे तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि मैं सत्संग बिल्कुल नहीं करूँगा। पहले सबसे पहले जो काम है, वो जो सबसे ज़रूरी काम है, वो है शेड को पक्का बनाया जाए, ताकि अंधेरी आए, बारिश आए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, संगत को परेशानी ना आए। उसके बाद जब बाबा जी ने इतनी बात बोली तो पहले तो सारे हैरान हो गए। तो उसके बाद शेडें बननी पक्की शुरू हुई। अब आपको पता ही है कि हर मेजर सेंटर से लेकर डेरे तक, यहाँ तक कि संगत के रहने के लिए, खाने पीने के लिए हर जगह पक्की शेड बनी हुई है। चाहे बाहर हज़ार बारिश भी पड़ती हो, हज़ार गुना, लेकिन अंदर कोई भी परेशानी नहीं होती। ये सब कुछ बाबा जी की वजह से ही हुआ है। बाबा जी ने उस संगत के प्यार के लिए जब ये बात बोली तो लगभग 3 साल बाबा जी ने सत्संग नहीं किया था। संत महात्मा जो कुछ भी सोचते हैं वो अपनी संगत के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं। हमें तो सिर्फ अपनी चिंता होती है, उनको तो अपने पूरे परिवार की चिंता होती है। परिवार उनका एक तो जीव हों या 3-4 जीव हों तो सोच भी लेता है बंदा, उनका परिवार ही लाखों करोड़ों में है तो उन्होंने तो सभी का सोचना है। अब आपको पता ही है कि कई बारी दिक्कत ऐसी आ जाती थी कि जब सत्संग कर रहे होते थे बड़े महाराज जी, तो खूब बारिश हो जाती थी और कई जगह तो जगह पक्की भी नहीं होती थी, तो सारा कीचड़ कीचड़ हो जाता था। लेकिन अब जब बारिश आती है, कोई भी परेशानी होती है, चक्कर हनेर होता है, तो बाबा जी आराम से सत्संग कर रहे होते हैं और संगत आराम से बैठकर सत्संग सुनती है। इसलिए इतनी कैंटीनें बनाई गई हैं, इतना कुछ बनाया गया है, भोजन भंडार बनाया गया है। अगर ये सब कुछ चल रहा है तो सिर्फ साध संगत के लिए ही चल रहा है, ताकि कई बारी इंसान का एक चीज़ खाने को दिल ना करे तो लेकिन दूसरी चीज़ खा ले। लेकिन इसके एवज में सतगुरु हमारे से एक डिमांड भी रखते हैं। वो डिमांड है हमारे नाम की कमाई, हमारे शब्द की कमाई। सतगुरु जब इतना सोचते हैं, कई बारी हम अपने डोल जाते हैं, थोड़ी बहुत मुसीबत आ जाए और सोचने लग जाते हैं कि क्या मेरा सतगुरु मेरा साथ देगा, क्या मेरा सतगुरु मेरे साथ है। हम कभी किसी को हाथ दिखाने चले जाते हैं, किसी को कुंडली दिखाने चले जाते हैं, तो बाबा जी अक्सर ही अपने सत्संग में बोलते होते हैं, क्या किस्मत बना के मालिक ने कोई गलती कर दी है? क्या हमारे को अपने सतगुरु पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है?
बारा जी कई बारी तो यहाँ तक बोल दिया करते थे, बड़े महाराज जी बोला करते थे, सरदार बहादुर जी, एक बार उनके टाइम की बात है, बारिश खूब हुई थी तो सारे उठ के चलना शुरू हो गए। तो बारा जी सत्संग कर रहे थे उस टाइम। तो बारा जी कहने लगे, पाला कक्कर मी वरसदा गुरसिख गुर देखण जाई। चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ती हो, चाहे मी बरसता हो, चाहे कुछ भी हो, जो गुरसिख का काम है वो तो अपने गुरु में सत्संग में ज़रूर जाता है। बाबा जी ने एक बार तो यहाँ तक भी बोल दिया था कि हमें शेड में कहीं बारिश थोड़ी सी आ जाए, पानी भी आ जाए, तो हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो प्यार वाली रूह होती है उसको तो बाबा जी कहते हैं चाहे गिले पे बिठा दो चाहे सूखे पे बिठा दो, उसका ध्यान तो अपने सतगुरु की तरफ रहता है। सो साध संगत जी, गुरु जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है, ताकि हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़े, हमारे अंदर उस मालिक के लिए प्यार बने। सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने भी बानी में बोला है, भाणा मन्ने सदा सुख होई। उस भाने में रह के ही हमारा पार उतारा हो सकता है। बिन नामे सब नीच जात हैं, विष्टा के कीड़े हुए, कि उस नाम के बिना सब कूड़ है, सब व्यर्थ है। सो साध संगत जी, हमेशा रोज़ जब मौका मिले अपने आप को उस मालिक के लायक बनाने की कोशिश करो, मालिक के भाने में रहने की कोशिश करो। उसका सिर्फ एक ही है सॉल्यूशन, वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। जब आप नाम सिमरन करो तो उसके बाद धुन सुननी बिल्कुल ना भूला करो। नाम सिमरन से मन थोड़ा शांत हो सकता है, टिकाऊ आ सकता है, लेकिन जो असल मन कंट्रोल में होगा वह धुन से होगा। धुन वाजे अन हद गोरा, मन मान्या हर रस मोरा। कि धुन वाजेगी तो अंदर से शांति तभी आएगी। और कभी भी कोशिश करो कि सत्संग घर में जाओ तो हमेशा थोड़ा सा टाइम पे पहुँचो, ताकि 2-4 शब्द भी सुन सको। शब्द सुनेंगे, मन को ठोकर लगेगी, उसको समझेंगे, फिर ही हमें ज़िंदगी के और भी पहलुओं के बारे में पता चल जाएगा। नहीं तो हमने तो सत्संग में एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ के रख लिया है कि अगर वो जाएगा सत्संग तो मैं जाऊंगा, वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। रिश्ता तो मालिक से जोड़ना था, मालिक से जुड़ा कि नहीं जुड़ा वो तो बात की बात है। हमने आपस में ही रिश्ता जोड़ के रख लिया, जिसकी वजह से हम एक दूसरे में फंस के बैठ गए। जो असल काम के लिए हम जाते थे वो काम तो फिर पीछे रह गया। वो काम क्या था? वो काम था अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ना। हम वहाँ पे रिश्तेदारियाँ निकाल के बैठ जाते हैं और सेवा पे जाते हैं और कहते हैं जी उसने सेवा अच्छे से नहीं की, वो सेवा पे ऐसा करता है, वो सेवा पे ऐसा करता है। कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी। बाबा जी को अक्सर कई बार कोई सवाल करके खड़ा होता है ना, बाबा जी वो ऐसे करता है। बाबा जी कहते बेटा हम क्या सोचते हैं, क्या किसी को नाम ले लिया तो वो क्या संत महात्मा बन गया, या डेरे आके कोई संत महात्मा बन जाता है? डेरे आके तो इसका मतलब है कि हमने स्कूल में एडमिशन लिया, ताकि हमने उस क्लास को पार करके आगे बढ़ना है। सो अपने आप में बदलाव लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब बड़े महाराज जी बोला करते थे, अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, डिटैचमेंट नेवर कॉजेज अटैचमेंट। कि अटैचमेंट कहीं हो जाए तो अपने आप इंसान उस चीज़ से डिटैच होना शुरू हो जाता है। अगर हम कहें कि जोर से अपना ध्यान खींच के दूसरी तरफ लगा ले तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए साध संगत जी, नाम की कमाई ज़रूर करें, शब्द की कमाई ज़रूर करें, भजन बंदगी ज़रूर करें। राधा स्वामी।